बुलेटिन का आगाज करते हुए सबसे पहले आपको बताएं तरीन ग्रुप बजट में हुकूमत का साथ देगा। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी की पेशगोई। कहते हैं कच्चे में ऑपरेशन और मुख्तलिफ इशूज से तवज्जो हटाने के लिए सिंध हुकूमत ने पानी का मसला छेड़ दिया। शहबाज शरीफ और मरीम नवाज की सोच में वाज़ेह फर्क है। जुनैद अनवर की रिपोर्ट देखिए। मुल्तान में मुख्तलिफ मकामात पर इस्तकबालिया तकरीब से खिताब और मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी का कहना था कि पाकिस्तान की वकालत ने फलस्तीन पर जुल्म रुकवाने में अहम किरदार अदा किया। कश्मीर के मामला पर भी जल्द मुस्लिम ममालिक के वज़राए खारजा को इस्लामाबाद में इकट्ठा करेंगे। उन्होंने कहा कि अफगान मसले का हल सिर्फ मुज़ाकरात है। फलस्तीन के वजीर खारजा ने कहा कि 25 मिनट के अंदर 125 बम हम पर गिराए गए। 25 मिनट के अंदर। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या कैफियत होगी वहां मासूमीन की। मेरे दोस्तों, उसमें भी आपको अल्लाह ने कामयाबी दी और वो आज इंशाअल्लाह उनको कटहरे में लाके खड़ा किया गया। वजीर खारजा का कहना था कि कोरोना वायरस से भारत में 1 करोड़ लोग बेरोजगार हुए। तरीन ग्रुप समेत तहरीक इंसाफ के तमाम अरकान बजट इजलास में हुकूमत को वोट देंगे। आपके पड़ोस में देखिए, बहुत बड़ी मईशत है भारत की। -7.3 उनकी ग्रोथ है। वहां सिर्फ अप्रैल के महीने में एक अंदाजे के मुताबिक 1 करोड़ के लगभग लोग बेरोजगार हुए। शाह महमूद कुरैशी का मजीद कहना था कि शहबाज शरीफ और मरीम नवाज की सोच मुख्तलिफ है। सेनेट इंतखाबात में पीपल्स पार्टी की सोच मुख्तलिफ थी, इसी वजह से पीडीएम तकसीम हुई। वजीर खारजा ने कहा कि सऊदीया से चीन की वैक्सीन मंजूर कराने के लिए बातचीत चल रही है। कैमरामैन नईम कुरैशी के साथ जुनैद अनवर, मुल्तान। दूसरी जानिब बुज़दार हुकूमत इत्तेहादी मेंबरान असम्बली पर मेहरबान। तारीख में पहली बार हुकूमती अरकान असम्बली को 3 खरब 50 अरब का तरक्याती फंड दिया जाएगा। फंड को खुफिया रखने के लिए जिले तरक्याती पैकेज का नाम दे दिया गया। 3 खरब 50 अरब 3 सालों में हुकूमती अरकान असम्बली के हलकों में खर्च किए जाएंगे। नए माली साल में जिले तरक्याती पैकेज के लिए 1.5 खरब रखे गए हैं। पंजाब हुकूमत इत्तेहादी मेंबरान असम्बली पर मेहरबान हो गई। तारीख में पहली बार हुकूमती और इत्तेहादी अरकान असम्बली को 3 खरब 50 अरब का तरक्याती फंड दिया जाएगा। 1 खरब 34 अरब रुपए से सिर्फ सड़कें बनेंगी। हुकूमती अरकान असम्बली के हलकों में 1113 रोड की स्कीमें मुकम्मल होंगी। जिलाई तरक्याती पैकेज में सबसे ज्यादा फंड्स मुल्तान के अरकान असम्बली को दिए जाएंगे। जराये के मुताबिक मुल्तान को सड़कों की तमीर बहाली के लिए 9 अरब रुपए मिलेंगे। बहावलपुर को 8 अरब और मियांवाली को 6 अरब 33 करोड़ रुपए मिलेंगे। फंड्स मुख्तिस करने के लिए तजावीज हुकूमत को पेश कर दी गई हैं। रोड सेक्टर की मद में 50% फंड्स मुख्तिस करने की सिफारिश की गई है। महकमा मवासलात और तमीरात और हाईवे डिपार्टमेंट रोड सेक्टर प्रोग्राम को मुकम्मल करेंगे। सिर्फ यही नहीं बल्कि हुकूमती अरकान असम्बली के हलकों में दीगर शोबों के लिए भी फंड्स रखे जाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान अपने आबाई इलाके पर मेहरबान हैं। सरगोदा से मियांवाली तक सड़क को 2 रोया किया जाएगा। सेंट्रल डेवलपमेंट वर्किंग पार्टी ने 11 मंसूबों के लिए 42 अरब रुपए जारी करने की मंजूरी दे दी। मियांवाली की खूबसूरती के लिए 24 करोड़ के अलग से फंड्स भी मंजूर किए गए, जबकि फंड से शाहराहों पर पौधे लगाए जाएंगे। बस अड्डे को भी खूबसूरत बनाया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान अपने आबाई इलाके पर मेहरबान। सरगोदा से मियांवाली तक सड़क को 2 रोया किया जाएगा। सेंट्रल डेवलपमेंट वर्किंग पार्टी ने 11 मंसूबों के लिए 42 अरब जारी करने की मंजूरी दे दी। सरगोदा के 2 मंसूबे भी शामिल हैं। मियांवाली तक सरगोदा 2 रोया 267 किलोमीटर रोड पर 9 अरब 40 करोड़ रुपए खर्च होंगे। सरगोदा था सालम 2 रोया 47 किलोमीटर रोड पर 7 अरब 40 करोड़ रुपए लागत आएगी। दोनों मंसूबों के लिए नए माली साल के बजट में रकम मुख्तिस कर दी गई है। बजट के बाद दोनों मंसूबों पर बाकायदा काम का आगाज हो जाएगा। जबकि मियांवाली की खूबसूरती के लिए 24 करोड़ के अलग से फंड्स भी मंजूर कर लिए गए। कबीना बराए खजाना ने इजलास में इस ग्रांट की मंजूरी दी। फंड से मियांवाली की मेन शाहराहों पर पौधे लगाए जाएंगे। बस अड्डे को भी खूबसूरत बनाया जाएगा। रहीम यार खान के शहरियों को भी अब जदीद तिब्बी सहूलियात मिलेंगी। शेख ज़ायद अस्पताल में सर्जिकल टावर बनाने के लिए 2 अरब रुपए के फंड्स जारी कर दिए गए। आसिम सिद्दीकी की रिपोर्ट।
अस्पताल 3 सूबों पंजाब, सिंध और बलोचिस्तान के शहरियों को तिब्बी सहूलियात फराहम कर रहा है। खस्ता हाल अमारों को खत्म करके शेख ज़ायद अस्पताल फेज 2 के तहत सर्जिकल टावर बनाने की मंजूरी दी गई। गुज़श्ता माली साल में फेज 2 के तहत अमारों की तकमील के लिए 70 करोड़ रुपए जारी किए गए। रवा माली साल भी 2 अरब रुपए के फंड जारी कर दिए गए ताकि सर्जिकल टावर 2023 तक मुकम्मल हो सके। इंशाल्लाह जल्द ही जो है वो आपको साइट पे काम होता नजर आएगा। इसके अलावा हुकूमत पंजाब ने इसी माली साल में बहुत ज़्यादा दिलचस्पी लेते हुए 2 अरब रुपए की खतीर रकम जो है वो शेख ज़ायद के अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दी थी, जो ताकि इसके काम को पूरे तरीके से और जल्द अज जल्द शुरू करके पाया तकमील तक पहुंचाया जाए। सर्जिकल टावर बनने से अस्पताल में 400 बेड का इजाफा होगा। मरीजों को जदीद तिब्बी सहूलियात मुयस्सर होंगी। कैमरामैन अनवर सैल के साथ आसिम सदीक, रोही रहीम यार खान। बड़ी ईद से कबल हुकूमत ने चुरियां चाकू तेज कर ली है। पंजाब भर की मवेशी मंडियां ठेके पर देने का फैसला, व्यापारियों से फीकस जानवर फीस की वसूली का नया हदफ मुकर्रर। इस सिलसिले को आगे बढ़ाएं, आपको बताएं बहावलपुर विक्टोरिया अस्पताल में कोरोना के मरीज को शटल कॉक बना दिया गया है। नर्सों का मरीजों के साथ नारवा सलूक, कोरोना के मरीजों को इंजेक्शन लगाने से इनकार। मरीजों को इंजेक्शन लगाने के लिए एक वार्ड से दूसरे वार्ड में चक्कर लगवाती रहीं। नर्सों के रवैये से डॉक्टर्स भी आजिज आ गए। ड्यूटी पर मौजूद डॉक्टर जमील भी बेबस हैं। कहते हैं नर्सें उनका कहना ही नहीं मानती। इसी हवाले से मजीद जानते हैं महमूद जहीर की इस रिपोर्ट में, लेकिन आपको अपडेट करें इससे कबल बहावलपुर विक्टोरिया अस्पताल में कोरोना के मरीज को शटल कॉक बना दिया गया। नर्सों का मरीज के साथ नारवा सलूक, कोरोना के मरीजों को इंजेक्शन लगाने से इनकार कर दिया। मरीजों को इंजेक्शन लगाने के लिए एक वार्ड से दूसरे वार्ड में चक्कर लगवाती रही। नर्सों के रवैयों से डॉक्टर्स भी आजिज आ गए। रहीम यार खान में 2 रोज कबल आने वाले तूफान के बायस गायब होने वाली बिजली बहाल न हो सकी। मुतादिद इलाकों में बिजली के खंभे गिरे हुए हैं। खंभों को उठाकर महफूज करने का काम भी न हो सका। देखिए इस रिपोर्ट में। रहीम यार खान में 2 रोज कबल आने वाले तूफान ने शहरियों को मुश्किल में डाल दिया। मैको ऑफिस ने भी गली मोहल्लों में बिजली की बहाली के लिए कोई अमल इकदाम नहीं उठाए। तूफान के बायस गिरने वाले खंभे गिरे हुए हैं मगर इनको उठाया ही नहीं गया। बिजली गायब होने से शहरी बिलबुला उठे। सब्जी मंडी में खंभे गिरने से एक आड़ती जख्मी भी हुआ। हमने 4 दिन से कंप्लेनें कराई हुई हैं। ये लोग खंभों के तारों से करंट लग रहा है, 4 खंभे नीचे गिरे हुए हैं। ये तारें देखें सब गिरी पड़ी हुई हैं। अब हम इससे करंट आ रहा है, अर्थ आ रहा है, किसी ने अभी तक उठाया नहीं है। 4 दिन गुजर चुके हैं। तो कैसे जख्मी हुए? मैं वैसे गुजर रहा था, ऊपर से गिरी जाने के लिए 60 से ना जो खड़ा हुआ था खंभा उससे गिरे हैं। नूरे वाली, इमरान पार्क, खानपुर अड्डा समेत मुख्तलिफ इलाकों में भी शहरियों ने बिजली बहाल न करने पर एहतजाजी मुजाहरा किया। बिजली है नहीं, पूरा मोहल्ला जो है सारा परेशान है। पानी घरों में नहीं है, न पीने के लिए पानी है, न कुछ और पानी है। तो मोहल्ला बहुत ज़्यादा तंग है। वापटा वाले हमारी बात नहीं सुनते, वो पैसे मांगते हैं, चट्टी दलालत मांगते हैं। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਚੱਕਰ ਲਾ ਲਾ ਵਾਪਡਾ ਥੱਕ ਗਏ ਆ, ਨਾ ਕੋਈ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਗੱਲ। ਲੈਣਾ ਤੇ ਲੈਣਾ ਅਸੀਂ ਲਾ ਚੁੱਕੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਚੱਕਰ ਲਾ ਕੇ, लेकिन कोई साड़ी गल नहीं सुन रहा इस वक्त। बिजली के निजाम की बहाली के लिए नए खंभे चाहिए मगर मैपको रहीम यार खान के पास नए खंभे मौजूद ही नहीं। MNA जुवेद इकबाल वड़ैच ने कल CO मैपको से नए खंभे भिजवाने के लिए कहा था मगर ताहाल नए खंभे नहीं पहुंचे। कैमरामैन अनवर सैल के साथ आसिम सदीक, रोही रहीम यार खान। गरीब का जीना मुहाल, मरना भी मुश्किल हो गया। हुकूमत पंजाब ने मुख्तलिफ सर्टिफिकेट्स की फीसों में इजाफा कर दिया। बर्थ, डेथ, तलाक सर्टिफिकेट्स के इजरा पर 5,000 रुपए तक इजाफा कर दिया गया, जबकि बर्थ और डेथ के पहले 60 रोज तक रजिस्ट्रेशन की फीस 300 होगी। 2 साल तक जन्मदिन लेट इंदराज की फीस 100 रुपए से 2,000 और मौत के इंदराज की लेट फीस 5,000 कर दी गई। हुकूमत ने अवाम के लिए जीना और मरना मजीद मुश्किल बना दिया। मौत के इंदराज की लेट फीस भी 5,000 कर दी गई। गैर मुल्की की बर्थ रजिस्ट्रेशन 5,000 फीस होगी। क्वाइट में तब्दीली या दुरुस्तगी की फीस 1,000 रुपए मुकर्रर कर दी गई। बर्थ और डेथ की पहले 60 रोज तक रजिस्ट्रेशन की फीस 300 होगी। 60 दिन से 2 साल तक जन्मदिन लेट अंदराज की फीस 1,000 रुपए से 2,000 कर दी गई। 2 साल बाद लेट अंदराज की फीस बढ़ाकर 5,000 रुपए कर दी गई। गैर मुल्की बच्चे की लेट अंदराज जन्म पर्ची की फीस 5,000 रुपए मुकर्रर कर दी गई। शहरी कहते हैं इजाफा किसी सूरत मंजूर नहीं है। हुकूमत ने ये जो फैसला किया ये बिल्कुल ठीक नहीं किया है। ये पहले 100 रुपया था, 5,000 गरीब बंदा कहाँ जाएगा? ये 5,000 तो नहीं भर सकता ना गरीब बंदा। पहले भी इतनी महंगाई है, तो ये तब्दीली हमें महंगी पड़ गई है।
दूसरी जानिब मुल्तान में कौंसल ऑफिसर जिला कौंसल अनम मासूम खान का कहना है हुकूमत की जानिब से बाकायदा नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। पहली बार पैदाइश सर्टिफिकेट के लेट अंदराज के लिए कोर्ट डिग्री लेना लाजमी होगा। पहले कोर्ट की डिग्री सिर्फ और सिर्फ डेथ के लेट डेथ के इंदराज में चाहिए थी, अब उन्हें बर्थ की रजिस्ट्रेशन अगर वो 2 साल के बाद करा रहे हैं उसके लिए भी उन्हें कोर्ट की डिग्री चाहिए होगी। तो इस तरह से हमें डिटेल गाइडलाइंस मिल चुकी हैं। ये 31 मई को ये नोटिफिकेशन आया है, तो अब हम इसको इम्प्लीमेंट करा रहे हैं। इससे ऑनवर्ड जो भी फी होगी हम इसी पैटर्न के थ्रू लेंगे। रुकन सूबाई असम्बली वसीम खान बादाजोई ने कहा सर्टिफिकेट्स की फीसिस के इजाफे को दोबारा देखेंगे और इजाफे को कम करेंगे। इस पे अभी एक मीटिंग भी होनी है जिसमें इसको रिकंसीडर करने भी किया जाएगा कि फी जो है वो इतनी हो कि जो लोगों पे बार बिना उनको लगे। और उसके साथ साथ हुकूमत देखें, हुकूमत आपको एक सर्विस प्रोवाइड करती है तो उसके लिए जो है लोगों को भी तैयार होना चाहिए कि वो उसकी जायज़ फी ठीक है वो पे करें। तो इंशाल्लाह इसको रिकंसीडर भी किया जा रहा है, उस पर भी देखेंगे। वसीम खान बादोजोई का मजीद कहना था हुकूमत अवाम को रिलीफ दे रही है, अवाम सर्टिफिकेट्स की मुनासिब फीस की अदायगी यकीनी बनाए। हुकूमत पंजाब की जानिब से डेथ बर्थ और निकाह की सर्टिफिकेट्स की फीसों में इजाफे को शहरियों ने मुस्तरद कर दिया है। शहरी मुतालबा करते हैं कि इस महंगाई के दौर में इन सर्टिफिकेट की फीसों में कमी लाई जाए ताकि इनकी परेशानी हल हो सके। कैमरामैन नईम कुरैशी के साथ अमजद मलिक, मुल्तान। खिदमत आपकी दहलीज पर प्रोग्राम सरकारी एहलकार फर्जी तस्वीर लगाकर आवाम को मामू बनाने लगे। मेट्रोपॉलिटन मुल्तान का स्टाफ अवामी मसाइल हल करने के बजाय अफसरान और शहरियों को बेवकूफ बनाने लगा। फर्जी तस्वीर लगाकर शिकायत हल करने की रिपोर्ट जारी कर दी गई। बिलाल न्याजी रिपोर्ट करेंगे। की दहलीज पर प्रोग्राम के तहत अवामी मसाइल के हल के लिए मोबाइल एप्लीकेशन मुतारिफ करवाई गई। मुल्तान में सरकारी एहलकारों ने अवामी शिकायत का ऐसा हल निकाला कि शहरियों ने सर पकड़ लिए। हाफिज जमाल के इलाके में शहरी ने गली में स्ट्रीट लाइट्स खराब होने की ऑनलाइन शिकायत दर्ज कराई। मेट्रोपॉलिटन इंतजामिया ने गली में 3 नई लाइट्स लगाने की तस्वीर अपलोड करके शिकायत हल करने का मैसेज दे दिया, जबकि गली में लाइट्स नहीं लगाई गई थी। मैंने खिदमत ऐप पर कंप्लेंट अपलोड की थी स्ट्रीट लाइट के लिए, तो महकमे की तरफ से ना किसी ने मुझसे रब्ता किया, तो कंप्लेंट तो मेरी रिजॉल्व कर दी गई और जो बाद में जो पिक्स लगाई गई वो किसी और लोकेशन की है। शहरी ने कहा एप्लीकेशन पर स्ट्रीट लाइट्स न होने की शिकायत दर्ज कराई। जवाब मिला आपकी लाइट्स ठीक कर दी गई और फेक तस्वीर भी भेजी गई, जबकि लाइट्स को ठीक नहीं किया गया था। कमिश्नर साहब ने तो बहुत अच्छा इक़दाम किया खिदमत आपके दलील आपके जरिए, लेकिन महकमा ने कोई काम नहीं किया। आपके सामने ही है, फेक रिजॉल्व किया जो ज्यादती है। और भी ऐसी बहुत सी कंप्लेंट्स हैं जो उन्होंने फेक रिजॉल्व की होंगी, इस पे एक्शन लेना चाहिए। शहरी ने मजीद कहा कि मेट्रोपॉलिटन ने कहीं और की तस्वीर लगाकर शिकायत दूर करने का मैसेज भेजा है। कमिश्नर मुल्तान को नोटिस लेना चाहिए। कैमरामैन आमिर शाह के साथ बिलाल न्यासी, मुल्तान। रहीम यार खान में शेख ज़ैद अस्पताल ने तजुर्बाकार अफरादी कुव्वत को खुदा हाफिज कह दिया। अस्पताल से निकाले गए 88 मुलाजमीन ने MS ऑफिस के सामने दूसरे रोज भी एहतजाजी मुजाहरा किया। तफसीलात देखिए इस रिपोर्ट में। किसी भी अदारे के लिए रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है, मगर शेख ज़ैद अस्पताल में उल्टी गंगा बह गई। जब 15 साल का तजुर्बा हुआ और इसको इस्तेमाल करने की बारी आई तो मुलाजमीन को निकाल दिया गया। शेख ज़ैद अस्पताल में निकाले गए 88 मुलाजमीन ने दूसरे रोज भी MS ऑफिस के सामने एहतजाजी मुजाहरा किया। मुजाहिरीन ने कहा कि नौकरी के वक्त तमाम क़वायद ज़ाबित पूरे किए गए। 15 साल बाद इनको भर्तियाँ गैर कानूनी नजर आईं। तमाम लोग, ये 88 लोग सारे गजेटेड ऑफिसर हैं 16 से 18 ग्रेड के, जो कि अरसा 10 से 15 सालों से अपनी ड्यूटीज को परफॉर्म कर रहे थे। अचानक आज 10 से 15 साल बाद इनको निकालना याद आया, या हमारे ऊपर जो है वो इल्जाम लगाया जाता है कि हम इलीगल जो है वो इंडक्शन थी, भर्तियां थी हमारी। अगर ऐसा था तो हमें पहले क्यों नहीं निकाला गया। अब इतनी महंगाई हो चुकी है कि हमारा अब जीना भी हराम हो गया है। हम इमरान खान साहब हम कहाँ जाए, किधर जाए। अब ये यंग नौ जनरेशन जो है ना, ये अभी महंगाई से तंग है। दूसरे ये हो रहा है कि हमारी रोजगारें छीनी जा रही हैं। भाई मां दे बलोची हूँ, थोड़ा मेहरबानी कर तरस कर, थोड़ा दे बलोची है, मैं दे बलोची हूँ। टेक्निकल स्टाफ निकलने से तिब्बी सहूलियत की फराहमी मुतासिर हो गई है। फिजियोथेरापिस्ट, टेक्नीशियंस, फार्मासिस्ट, नर्सिस और डॉक्टर समेत मुख्तलिफ शोबाजात का माहिर अमला अस्पताल से गायब कर दिया गया तो फिर तिब्बी सहूलियत की फराहमी कैसे मुमकिन हो सकेगी। कैमरामैन अनवर सोहेल के साथ आसिम सदीक, रोही, रहीम यार खान। बहावलपुर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ने पंजाब हुकूमत की जानिब से इख्तियारात न देने के बावजूद मेंबरान का आज इजलास तलब किया। मेयर अकील नजम हाशमी ने कहा अवाम से इख्तियारात लिए अवाम का फैसला ही कबूल करेंगे। हुकूमतों की डिक्टेटरशिप महमूद सहीर रिपोर्ट करेंगे।
म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन अकील नजम हाशमी की दबंग एंट्री। मेयर बहावलपुर ने सुप्रीम कोर्ट के फैसला के बावजूद पंजाब हुकूमत की जानिब से इख्तियारात वापस न देने के बावजूद मेंबरान का इजलास तलब किया। उन्होंने कहा, अवाम से इख्तियारात लिए अवाम का फैसला ही कबूल करेंगे। बहावलपुर के अवाम जिंदा हैं, उनको अपने हकूक का एहसास है और उन्हें मालूम है कि उनके कौन नुमाइंदे हैं और ये हक के नुमाइंदगी अवाम से छीना नहीं जा सकता है। इख्तियारात जो होते हैं अवाम के होते हैं, अवाम की तरफ से दिए जाते हैं और हम अवाम की खिदमत करने के लिए कमर बस्ता हैं और मुझे उम्मीद है कि पंजाब हुकूमत जो है वो विजडम का मुजाहरा करेगी। मेयर बहावलपुर ने बताया, इजलास में बहावलपुर की तामीर और तरक्की के हवाले से करारदादें पेश की गईं। इजलास में विक्टोरिया अस्पताल में कैंसर और बर्न सेंटर की तकमील की करारदाद पास की गई। झांगीवाला की 2 रोया सड़क और मंगवानी वाला पुल बनवाने की करारदाद भी मंजूर की गई। अकील नजम हाशमी ने 2 टोक अंदाज में कहा, सुप्रीम कोर्ट में तौहीन अदालत की पिटीशन पर हमारे इख्तियारात के हवाले से 24 जून को फैसला आ जाएगा। कैमरामैन फराज अहमद के साथ महमूद जहीर, बहावलपुर। मुल्तानियों के लिए खुशखबरी, वार्बल मॉल का संग बुनियाद रख दिया गया। अपनी नौयत के पहले अपार्टमेंट पर मुश्तमिल शॉपिंग मॉल का संग बुनियाद MNA इफ्तिखार अली नसीर, चेयरमैन अलादीन ग्रुप ने रखा है। उनका कहना था कि प्रोजेक्ट 3 साल में मुकम्मल होगा। गोहर रहमान की रिपोर्ट देखिए। के लिए अच्छी खबर, अपार्टमेंट में रहें या फिर शॉपिंग करें, दोनों सहूलतें अब आपको मुल्तान के SP चौक पर मिलेंगी। मुल्तान में अपनी नौयत के पहले अपार्टमेंट पर मुश्तमिल शॉपिंग मॉल का संग बुनियाद रख दिया गया। लेकिन ये मैं समझता हूँ कि मुल्तान में क्वालिटी के लिहाज से ये सबसे बेहतर प्रोजेक्ट होगा। हमारी कोशिश है कि ये इस एरिया का सबसे खूबसूरत और सबसे बेहतर प्रोजेक्ट हो और इंशाल्लाह हमने जो इसका प्लान किया है कि इसको हमने 3 साल में हमने मुकम्मल करना है और ये हैंड ओवर करना है। इंशाल्लाह इसी टाइम में हम इसको मुकम्मल करेंगे और अपने जो लोग हैं, जो हमारे क्लाइंट हैं, हम इंशाल्लाह इनको हैंड ओवर कर देंगे। वार्बल मॉल इंटरनेशनल मेयार का शॉपिंग मॉल होगा। जो लोग कराची और लाहौर की तरह अपार्टमेंट में रहना चाहते हैं, इनके लिए पहले कोई सहूलत मौजूद नहीं। मुल्तान के शहरियों को मंसूबा जल्द मुकम्मल करके वार्बल मॉल का तोहफा देंगे। जो ये अब्दाली रोड है या कैंट है, यहाँ पे अपार्टमेंट बिल्डिंग और इस तरह का शॉपिंग मॉल जो कि क्वालिटी का शॉपिंग मॉल होगा। इसमें जो तमाम तर सहूलियात हैं वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक हैं और इसके जो डिज़ाइन है वो बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन है और इंटरनेशनल लेवल पे इसको डिज़ाइन किया गया है। तमाम फैसिलिटीज़ जो है इस मॉल में मौजूद होंगी। वार्बल मॉल प्रोजेक्ट मुल्तान के शहरियों के मियार जिंदगी बुलंद करने में माऊन साबित होगा। कैमरामैन अरशद गुज्जर के साथ गौहर रहमान, मुल्तान। मुल्तान की सब्जाजार कॉलोनी में इन स्टाइल ब्यूटी सैलून एंड नेल आर्ट का इफ्तिताह कर दिया गया। इफ्तिताही तकरीब में SOS विलेज के बच्चों ने खुसूसी शिरकत की। सुहिरा तारिक की रिपोर्ट देखिए। नौ सिंगार की शौकीन खवातीन के लिए खुशखबरी। मुल्तान के इलाके सब्जाजार कॉलोनी में इन स्टाइल ब्यूटी सैलून एंड नेल आर्ट के नाम से सैलून का इफ्तिताह कर दिया गया। इफ्तिताही तकरीब में SOS विलेज के बच्चों ने खुसूसी शिरकत की। इन स्टाइल ब्यूटी सैलून एंड नेल आर्ट की मालिक दुआ शाह ने बच्चों के साथ फीता काट कर सैलून का इफ्तिताह किया। ये सैलून हमने स्पेशली हमारे मुल्तानियों के लिए है, तो इस सैलून में उनको बहुत डिफरेंट स्टफ मिलेगा, लाइक नेल्स आर्ट मिलेगी, एक्रेलिक नेल्स, जेल नेल्स और काफ़ी ऐसी चीज़ें जो कि मुल्तान में अभी तक नहीं है। इफ्तिताह के वक्त सैलून को खूबसूरती से सजाया गया। ब्यूटी सैलून की इफ्तिताही तकरीब में खवातीन और बच्चों की बड़ी तादाद शरीक हुई। इस मौके पर केक भी काटा गया। यहाँ पे मुल्तान में एक सेकेंड इन्होंने हमें प्रेफर किया कि हम आएँ और एज ए चीफ गेस्ट हम लोग आएँ और बस इन फ्यूचर भी हम लोग का है कि हम लोग यहीं से ही तैयार वगैरह हों और हम लोग बहुत खुश हैं। इन स्टाइल ब्यूटी सैलून एंड नेल आर्ट में मेकअप रूम, मैनिक्योर, पेडिक्योर और फेशियल एरियाज बनाए गए हैं, जहां पर खवातीन आसानी से ब्यूटी ट्रीटमेंट एंजॉय कर सकती हैं। मुल्तान के इलाके बोसन रोड पर एक और नए ब्यूटी सैलून के इजाफे पर बनाओ सिंगार की शौकीन खवातीन काफी खुश दिखाई दे रही हैं। कैमरामैन आमिर शाह के साथ सुहीरा तारिक, मुल्तान। दूसरी जानिब बहावलपुर में 7 जून से शुरू होने वाली 5 रोज़ा पोलियो मुहिम का इफ्तिताह कर दिया गया। इस मौका पर डिप्टी कमिश्नर, डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज और प्रिंसिपल कायद आज़म मेडिकल कॉलेज बहावलपुर समेत दीगर भी मौजूद थे। अतहर लाशारी की रिपोर्ट देखिए। में 7 जून से शुरू होने वाली 5 रोजा पोलियो मुहिम का इफ्तिताह बहावल विक्टोरिया अस्पताल में किया गया। डिप्टी कमिश्नर इरफान अली काटिया का कहना था कि अहमदपुर शर्किया में पोलियो के 2 सैंपल मुस्बत आने पर बहावलपुर हाई रिस्क पर चला गया। रवां मुहिम के दौरान टारगेट भरपूर तरीके से पूरे किए जाएंगे। और बहावलपुर को ओवरऑल देखें तो बहावलपुर में भी अहमदपुर शर्किया से जो लास्ट टाइम हमारे 2 सैंपल्स आए, उसकी वजह से हम हाई रिस्क में गिने जाते हैं। अभी भी ये SNID हो रही है जो कि मखसूस अजला में है जहाँ हाई रिस्क
जो अजलास समझे जाते हैं। तो हमारा टोटल तकरीबन 7,11,000 से ज़्यादा बच्चों का टारगेट है। इंशाल्लाह ताला इस 5 दिन की कैंपेन में 2 दिन कैचअप के और 3 दिन मेन कैंपेन, हमारी ये कोशिश होगी 2 ड्रॉप्स फॉर ईच चाइल्ड, और इंशाल्लाह किसी किस्म की इसमें हम कोई कसर वो नहीं छोड़ेंगे। डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज बहावलपुर डॉक्टर जाकिर अली का कहना था कि उन्होंने 1994 से पोलियो की पहली मुहिम के लिए काम शुरू किया। रमा मुहिम उनकी मुद्दत मुलाजमत की आखिरी मुहिम होगी। प्रिंसिपल कायदे आजम मेडिकल कॉलेज बहावलपुर का कहना था कि हम सबको मिलकर पोलियो फ्री पाकिस्तान के लिए काम करना होगा। ये पोलियो के खिलाफ जो मुहिम चला रहे हैं, तो आज से ये 5 रोज़ा हमने कतरे पिलाने की मुहिम शुरू की है, तो डेफिनेटली इट विल हेल्प टू प्रिवेंट पोलियो इन पाकिस्तान। मैंने पूरा टेन्योर भावलपुर में गुजारा है। 1994 से जब ये कैंपेन लॉन्च हुई, पहली कैंपेन मैंने लॉन्च करवाई थी, और उससे लेके मैंने आज तक कोई मिस नहीं किया पोलियो डे। और आज मेरी सर्विस की ये आखिरी कैंपेन है जो कि मैं इनागुरेट करवाई, और इंशाल्लाह ताला इसको अब एज ए DHS भावलपुर डिवीजन मैं बाकी इजला में भी इसको मॉनिटर करूंगा, और उसके बाद फिर खुदा हाफिज होगी। पोलियो मुहिम के दौरान बहावलपुर के 7,17,000 बच्चों को कतरे पिलाने के लिए 1400 से ज्यादा टीमां हिस्सा लेंगी। पोलियो मुहिम का इफ्तिताह तो आज कर दिया गया है, लेकिन एक इसका मैसेज जो है वो बुनियादी तौर पर यही है कि तमाम वालिदैन अपने 5 साल से कम उम्र बच्चों को पोलियो के कतरे जरूर पिलाएं, ताकि वो तमाम बच्चे पोलियो जैसे मूजी मर्ज से महफूज रह सकें। कैमरामैन फराज हमीद के साथ अतरला शारी, बहावलपुर। डेरा गाजी खान में 5 रोजा पोलियो मुहिम का इफ्तिताह कर दिया गया। मुशीर सेहत हनीफ पताफी ने, कमिश्नर डॉक्टर इरशाद अहमद और डिप्टी कमिश्नर ने हमरा रिबन काटकर इफ्तिताह किया है। आशिर इसफाक की रिपोर्ट देखिए। 5 रोज़ा इंसदादे पोलियो मुहिम का इफ्तिताह कर दिया गया। टीचिंग हस्पताल में मुशीर सेहत हनीफ खान पिताफी ने बच्चों को पोलियो के कतरे भी पिलाए। रोही से गुफ्तगू करते हुए मुशीर सेहत हनीफ खान पिताफी का कहना था, पोलियो टीमें DG खान की तहसील कोहे सुलमान को बलूचिस्तान और KPK तक कवर करेंगी और बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए जाएंगे। पंजाब से पोलियो के खात्मे के लिए आज पंजाब के 20 अजला में 5 रोज़ा पोलियो कैंपेन शुरू की जा रही है। इस वक्त हम यहाँ टीचिंग हस्पताल डेरा गाजी खान में मौजूद हैं, तो DG खान में तकरीबन 6,97,000 बच्चों को ये पोलियो वैक्सीन पिलाई जाएगी। इस वक्त कोरोना चैलेंज का भी सामना है, इस वक्त डेंगू का भी सामना है, और ये पोलियो वर्कर घर घर जाके बच्चों को पोलियो के कतरे भी पिला रहे हैं। इंशाल्लाह पंजाब से हम पोलियो का खात्मा करेंगे। कमिश्नर डॉक्टर इरशाद अहमद का कहना था, जिला में 6 लाख से ज्यादा बच्चे पोलियो के कतरे पिएंगे। पोलियो खत्म करने के लिए भरपूर इकदामात किए गए हैं। डिवीजन में पूरे जो है चारों डिस्ट्रिक्ट्स में हमारे ये जो स्पेशल पोलियो कैंपेन है उसको की जा रही है। इस हवाले से जो है इसकी जो प्रेपरेटरी मीटिंग्स हो चुकी हैं और जो लॉन्चिंग मीटिंग वो भी हो चुकी हैं, और जो डेली मीटिंग है जो डिप्टी कमिश्नर मुतलका है उसको अब चेयर करेंगे, और जो भी टीमें फील्ड में जाएंगी उनकी कारकर्दगी का जायजा भी लिया जाएगा ताकि कहीं कोई प्रॉब्लम है उसको फौरी तौर पे हल किया जाए। डिप्टी कमिश्नर का कहना था, पोलियो मुहिम के हवाले से रोजाना की बुनियाद पर महकमा हेल्थ के अफसरान से फॉलो अप लिया जाएगा। डेरा गाजी खान में पोलियो मुहिम का बाकायदा आगाज कर दिया गया है। 5 रोजा पोलियो मुहिम भरपूर तरीके से जारी रहेगी। खसूसी तौर के ऊपर कोहे सुलमान के पहाड़ी इलाकों को भी पोलियो टीमों की जानिब से भरपूर कवर किया जाएगा और इस पोलियो मुहिम का खात्मा किया जाएगा। कैमरामैन रेहान अली के साथ आशिर इशफाक, रोही, डेरा गाजी खान। दुनिया भर की तरह मुल्तान में भी माहौलियात का दिन मनाया गया। रेडियो पाकिस्तान में शऊर तरक्याती तंजीम के ज़ेर एहतमाम सेमिनार मुनक्किद हुआ। डिप्टी डायरेक्टर महकमा तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात ज़फ़र इकबाल ने कहा, दरख्त दर्जा हरारत को कंट्रोल करते हैं। रिपोर्ट कर रही हैं सुहीरा तारिक। आलमी यौम माहौलियात के मौके पर रेडियो पाकिस्तान मुल्तान में सेमिनार का इनेकाद हुआ। सेमिनार का एहतमाम शऊर तरक्याती तंजीम की जानिब से किया गया। सेमिनार से खिताब करते माहौलियात ज़फ़र इकबाल का कहना था, दरख्त न सिर्फ दर्जा हरारत को कंट्रोल करते हैं बल्कि ऑक्सीजन भी वाफिर मिकदार में पहुँचाते हैं। और रेस्टोरेशन ऑफ इकोसिस्टम की बहाली का जो थीम इस साल दिया गया है उसका मकसद भी यही है कि हमारे जंगलात काट चुके हैं, पूरी दुनिया में जंगलात कम होते जा रहे हैं और ख़ास तौर पर पाकिस्तान में भी 3% के ऊपर जंगलात मौजूद हैं, लेकिन मुसलसल हुकूमत की काविशों की वजह से अब ये जंगलात बढ़ते जा रहे हैं, जिसमें बिलियन ट्रीज़ का जो प्रोजेक्ट है उसकी वजह से हमारे जंगलात की तादाद और हमारा रकबा बढ़ता जा रहा है। सेमिनार में शुरका का कहना था, ग्लोबल वार्मिंग आज का अहम मसला है। शजरकारी के जरिए माहौलियाती आलूदगी पर काबू पाया जा सकता है। तकरीब में तर्जुमान वज़ीर आला पंजाब सबीन गुल, डिविजनल डायरेक्टर सोशल वेलफेयर मुजम्मिल यार, शाहिद महमूद अंसारी, कौसर समरीन, गुलनाज काशिफ, रियाज मेलसी, जाफर बलोच, आसफा सलीम, PHA महकमा जंगलात के अफसरान ने शिरकत की। ये जो आज हमने तकरीब की है ये इनकी रेडियो पाकिस्तान की वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के साथ के उस विजन की
के साथ मोहब्बत का इजहार है, तजदीद अहद है कि जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान मुल्क को ग्रीन एंड क्लीन बनाना चाहते हैं, तो ये उस टास्क को आगे बढ़ाने में हमारे साथ सपोर्ट कर रहे हैं। तकरीब के आखिर में शुरका को आलमी योम माहौलियात के मौके पर अवार्ड्स भी दिए गए। आलमी योम माहौलियात के मौके पर मुनक़िदा इस सेमिनार में ये पैगाम दिया गया कि दरख्त लगाकर माहौल को सरसब्ज़ व शादाब बनाया जा सकता है। कैमरामैन मुगी शहजाद के साथ सुहीरा तारिक, मुल्तान। इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर में माहौलियात का आलमी दिन मनाया गया। वॉक का भी इनेकाद किया गया। तलबा ने कहा, माहौलियात बेहतर करने के लिए पौधे लगाने और उनकी आबियारी की जरूरत रहती है। महमूद जहीर की ये रिपोर्ट देखिए। आलमी दिन इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर में भी मनाया गया। आलमी दिन की निस्बत से वॉक की गई। तलबा ने कहा कि माहौलियात बेहतर करने के लिए पौधे लगाने और उनकी आबियारी की जरूरत रहती है। इस दफा हम लोग जो है, ये हमारे लिए भी एक ऑनर है कि पाकिस्तान जो है वो यूनाइटेड नेशंस के जो इकोसिस्टम और एनवायरनमेंट डे है उसको होस्ट कर रहा है। तो उसी विजन के तहत हमें जो है इस पर वर्क करना है कि हमने प्लांट्स को भी और हमने अपने एनवायरनमेंट को भी हमने ऐसे एलिमेंट्स अडॉप्ट करने हैं जिससे हमारा एटमॉस्फेयर भी नीट और क्लीन हो। माहौलियात से मुताल्लिक तालबात ने कहा कि माहौल और फिजा को बेहतर करने के लिए पाकिस्तान पूरी दुनिया के फोरम्स को लीड कर रहा है। इस लिहाज से हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हमारा अपना मुल्क फिजा के ताफुन से पाक हो। हमारा बेसिकली आज मिशन है कि हम लोगों के अंदर ये अवेयरनेस क्रिएट करें, शऊर उजागर करें कि हमने अपने एनवायरनमेंट को बचाना है। माहौलियात के आलमी दिन पर शहरियों को पैगाम देने और आगही फैलाने बारे इस्लामिया यूनिवर्सिटी के तलबा और तालबात और उस्ताज़ा का जज्बा काबिल तारीफ था। 5 जून वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। आज के दिन हमने पौधों की हिफाजत और दरख्तों की हिफाजत के साथ उनकी आबियारी का जिम्मा भी उठाना है। इस बात के अहद के साथ 5 जून को मनाना है। कैमरामैन अकरम शाहीन के साथ महमूद जहीर, रोही, बहावलपुर। खानेवाल में 21 साल की उम्र में पाक फौज के शहीद सिपाही की 12वीं बरसी। शहीद की मां इकलौते बेटे की शहादत पर आज भी फख्र के जज्बे से सरशार है। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।